दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैजान टाइम्स न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 5 मिनट में। लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ये वीडियो किस राज्य, गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गाँव, मोहल्ले, शहर की हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरें। यूपी सरकार ने गरीब छात्रों के लिए यात्रा भत्ता योजना शुरू की है, जिसमें 6,000 रुपए प्रति वर्ष सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। 51,000 युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र दिए गए बिना सिफारिश और भ्रष्टाचार के। किसानों को धान बीज पर 50% सब्सिडी मिलेगी, जिससे खरीफ फसल की लागत में राहत मिलेगी। पोल्ट्री फार्मिंग बढ़ावा योजना में चयनित लोगों को 5 साल तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को तकनीकी और भंडारण सुविधा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की जगह जैविक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्राम ऊर्जा मॉडल लागू किया गया। लखनऊ में स्किल ओलंपिक कार्यक्रम के जरिए युवाओं को इनोवेशन के लिए मंच दिया गया। एक जिले एक उत्पाद योजना के तहत सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल को विशेष दर्जा मिला। स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज ऋण दिया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट मुफ्त दिए जा रहे हैं, ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। जिला स्वास्थ्य केंद्रों में 2000 नई नर्सों और टेक्नीशियनों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सीएम योगी ने 100 करोड़ रुपए की लागत से नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी। किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंप पर 70% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यूपी पुलिस में 12,000 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को अब बीज और उर्वरक की ऑनलाइन खरीद पर कैशबैक मिलेगा। अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर शुरू हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में 50 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास किया गया। ओडीओपी ब्रांडिंग के तहत कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिलेगा। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और दवा की सुविधा का विस्तार किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की 3,000 नई भर्तियों की मंजूरी मिल चुकी है। गन्ना किसानों को भुगतान 15 दिन में करने का आदेश सभी चीनी मिलों को दिया गया। शहरी गरीबों के लिए 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में भोजन योजना अब सभी जिलों में लागू हो गई है। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील में अब दूध और फल भी जोड़े जा रहे हैं। रोजगार संगम पोर्टल पर निजी कंपनियों की 8,000 नौकरियों के लिए आवेदन खुले हैं। लखनऊ में बने ईवी पार्क में युवाओं के लिए 2,000 तकनीकी पदों की नियुक्तियां शीघ्र शुरू होंगी। सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर और क्लर्क पदों पर सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी हुई। हर जिले में एक किसान सुविधा केंद्र खोलने की योजना को हरी झंडी मिल चुकी है। महिला सुरक्षा के लिए ग्रामीण पंचायतों में 10,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण अभियान अगले महीने से शुरू होगा। यूपी ग्रामीण बैंक ने किसानों के लिए शून्य ब्याज पर 50,000 रुपए तक का फसल ऋण योजना शुरू की। राज्य सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन फसलों हेतु विशेष उर्वरक वितरण अभियान प्रारंभ हुआ। श्रमिकों को आयुष्मान योजना के साथ अब दुर्घटना बीमा भी निःशुल्क मिलेगा। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब EWS छात्रों को अलग कोटा से प्रवेश दिया जाएगा। जन वितरण प्रणाली में आधार से लिंक राशन कार्ड से अब सभी लाभ डिजिटली मिलेगा। बिहार कैबिनेट ने युवाओं को 2030 तक 1 करोड़ रोजगार मुहैया कराने के लिए 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पटना मेट्रो कॉरिडोर के रखरखाव और 3 मेट्रो कार सिंगल सेट लीज पर लेने के लिए 179.37 करोड़ रुपए जोड़ 21.15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। मुंगेर, भागलपुर और बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज परियोजनाओं समेत 9,969.63 करोड़ रुपए के गंगा पथ विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली। पटना मेट्रो संचालन के लिए फंड आवंटन 179 करोड़ रुपए, रखरखाव जोड़ 21 करोड़ रुपए, ट्रेन लीज का प्रावधान किया गया। बिहार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट इंसेंटिव पॉलिसी 2025 लागू करने का निर्णय हुआ, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा में प्रोत्साहन मिलेगा। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों को 394.41 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मंजूर की गई और ITI कर्मचारियों के वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू करने की स्वीकृति दी गई। 25 करोड़ रुपए आवंटित, जिससे स्थानीय रोजगार और व्यापार को समर्थन मिलेगा। औरंगाबाद में अब 2,000 करोड़ रुपए निवेश से 500 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित होगा। बिजली राजधानी बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड में 522.70 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास। पुल, संपर्क सड़क और नदी में गाद निकालने जैसे कार्य शामिल। बिहार को नई राष्ट्रीय राजमार्ग, पुलों और बाईपास के लिए 33,464 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रदेश में कनेक्टिविटी सुधरेगी।
पुनौरा धाम सरोड जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी के पुनर्विकास और तीर्थ सड़क के नवीनीकरण के लिए 882.87 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया। दाखिल खारिज प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी। पूर्णिया में 102 भूमिहीन परिवारों को बास्कीत पर्चा प्राप्त। प्रधानमंत्री आवास, राशन, गैस कनेक्शन जैसी योजनाओं का अधिकार मिलेगा। नगर प्रखंड में 13 अग्नि पीड़ित परिवारों को 1.69 लाख रुपए का अनुदान और 2 मृतकों के परिजनों को 8 लाख रुपए चेक सौंपा गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, चिकित्सा सुविधाएं सुधारने और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। कैमूर रोहतास में भारी बारिश की संभावना पर ऑरेंज अलर्ट जारी। पटना मेट्रो प्राथमिक कॉरिडोर मलाही न्यू ISBT 6.49 किलोमीटर पर 3 डिब्बा ट्रेन चलाने का प्रस्ताव पास हुआ। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, लगभग 2.5 लाख रिक्त पद, 80,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें 35% आरक्षण महिला उम्मीदवारों के लिए होगा। चेती और ग्रामीण इलाकों में TRE 4 परीक्षा आयोजित करने के निर्देश। पोशाक चुनाव का हिस्सा। BPSC स्पेशल टीचर्स के लगभग 7,279 पदों के विज्ञापन जारी। विशेष शिक्षा क्षेत्र में भर्ती। धाम व जोरों पर 6,000 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 के माध्यम से YouTube खबर। PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त लगभग 6,000 रुपए 18 जुलाई को मोतिहारी कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफर होने की संभावना। EKYC अनिवार्य। नकदी फसलों हल्दी ओल के लिए BLP 2025 योजना प्रति एकड़ 1.40 लाख रुपए तक अनुदान किया जाएगा। EKYC न कराने वाले किसान लाभ से वंचित हो सकते हैं, सरकार ने चेतावनी जारी की। कृषि सेवा नियमावली 2025 पारित। किसानों के हितों की रक्षा और कृषि प्रणाली सुधार हेतु बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025 शुरू। दुर्घटनाग्रस्त मौत पर 5 लाख रुपए का अनुदान सहित सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। गैर कॉर्पोरेट करदाताओं व्यवसाय के दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रुपए की राशि। बिहार निवासी या यहाँ पंजीकृत व्यवसायियों को अनुदान मिलेगा। न्यायिक कर्मचारियों के वेतन वर्धित होंगे। मेट्रो और अवसंरचना परियोजनाओं हेतु सुरक्षा व प्रशासनिक इंतजाम, सख्त 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। PM मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी ईस्ट चंपारण में 7,200 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रेल, सड़क, ग्रामीण आवास, आत्मनिर्भर समूहों को वित्तीय समर्थन। 40,000 ग्रामीण आवास योजना। PMAY ग्रामीण के लाभार्थियों को 162 करोड़ रुपए आवंटित। 12,000 लाभार्थियों को घरों की चाबियां वितरित होंगी। 61,500 स्व सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपए की सहायता। महिला सशक्तिकरण में सहायता। NDA सरकार आगामी विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर की तैयारी में बढ़ी हुई घोषणाओं से 225 सीट जीतने की रणनीति। श्रम विभाग प्रस्ताव पारित। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने की पहल। समिति की देखरेख में योजना बनाई जाएगी।